Very good morning students. I am Namita Gupta, PGT Chemistry from Suraj School. Today I will discuss again some important questions regarding to nomenclature. तो स्टूडेंट्स हमने आपको लास्ट वीडियो में इन नॉमेनक्लेचर को कैसे यूज़ करना है ये बता दिया था। सबसे पहले आपको काउंटर आयन के कैटायन का नाम लिखना था, देन आपको लिगेंड का नाम लिखना था, देन सेंट्रल मेटल का नाम विद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना था। उसके बाद भी अगर कोई एनायनिक काउंटर आयन था तो उसका नाम यूज़ कर देना था। अगर लिगेंड आपका नेगेटिव था तो उसमें नेम के आगे ओ लगा देना था। अगर आपका न्यूट्रल था तो मे बी एज सच नाम आ जाए या उसका स्पेशल नेम आ जाए। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनायनिक था तो उसमें सेंट्रल मेटल का लैटिन लैंग्वेज का नाम आना था और उसके नाम के आगे 8 लग जाना था। तो यही क्राइटेरिया कैसे आज एनालाइज होना है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जस्ट वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल फॉर लिगेंड 6 हेक्साटर्म विल कम because of NH3 special name amine, A double M N E, amine. Then central metal name platinum, then its oxidation number, and lastly counter ion name chloride. और जैसा कि मैंने आपको बताया था इस काउंटर आयन में इसकी तरह डाइट्राइटर नहीं आती। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। एक क्लोरीन की वजह से -1, 4 की वजह से -4, -4 इक्वल्स टू के साइन के दूसरी तरफ जाके +4। अमोनिया न्यूट्रल है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर 0। दैट मीन्स यहाँ प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4। और ये आपको रोमन लैंग्वेज में यूज करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेम लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। रिगार्डिंग टू दिस अगेन, अगर आपके हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला है, हेट्रोलैप्टिक जिसमें अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो आपको अल्फाबेटिक मैनर यूज करना पड़ेगा। और अल्फाबेटिक मैनर में जैसा कि आपको समझ में आना चाहिए पेंटा पी टर्म यूज नहीं होगी। हमें स्पेसिफिकली जो भी हमारे लिगेंड्स है उनके अल्फाबेटिक मैनर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अमीन का ए पहले आएगा इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए अमीन। अब नोट पॉइंट स्टूडेंट्स, NS इस टर्म को क्या बोलेंगे NCS। NC आइसो टर्म इंडिकेट करता है। साइनाइड 2 टर्म में पाया जाता है, CN और NC। CN को बोलेंगे साइनाइड, NC को बोलेंगे आइसोसाइनाइड। और रिगार्डिंग टू दैट यहाँ पे आ गया सल्फर, और सल्फर इंडिकेट करता है एल्कोहल को, लेकिन सल्फर वाला एल्कोहल थायोल। तो थायोल की वजह से यहाँ पे टर्म आएगा थायो, लेकिन NC की वजह से यहाँ पे टर्म आएगा आइसो। तो हम यहाँ पे आइसो पहले लिखेंगे, थायो बाद में लिखेंगे। आइसो पहले लिखेंगे, थायो बाद में लिखेंगे। आइसो थायो। और इस पूरे टर्म का नाम साइनाइड नहीं होगा, साइनेट होगा। तो ये मैक्सिमम वैलेंसी की वजह से साइनेट में बदल चुका है। तो यहाँ पे साइनेट नेगेटिव लिगेंड है इसलिए उसके नाम के आगे ओ भी लगाना होगा। तो इसका नाम हो जाएगा साइनेटो। तो इस पूरे टर्म का नाम क्या हो जाएगा आइसो थायो साइनेटो। अब आप देख सकते हो आइसो का आई और अमीन का ए, अल्फाबेटिक मैनर में अमीन का ए आगे आ गया है, आइसो का आई पीछे आ गया है। इसका कोई कोऑर्डिनेशन यहाँ पे टर्म 1 आ रहा है, कोई बाइडेंटेट, कोई ट्राइडेंटेट, कोई टर्म यहाँ पे नहीं है। तो रिलेटेड टू दैट कोई यहाँ पे मोनो हम लिखते नहीं है, दैट्स वाई हमें बाकी कुछ लिखना नहीं है, मोनो हम कभी लिखते नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टर्म आ गया पेंटा अमाइन आइसो थायो साइनेट। फिर हमारे सेंट्रल मेटल का नाम आ जाएगा कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देन इसके काउंटर आयन का नाम आ जाएगा क्लोराइड।
और बिल्कुल उसी तरह से आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। NCS के ऊपर -1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज, टोटल -3 चार्ज इक्वल्स टू के साइन के उधर जाके +3 चार्ज। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स ये थर्ड नेम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे F- फ्लोराइड आयन शो करेगा और EN मैंने कल आपको बताया था इथेन 1,2 डाइअमीन ऑर्गेनिक केमिकल है जो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है जो कि बाइडेंटेट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो लास्ट वीडियो में जब हमने यहाँ पर EN की डेंटिसिटी देखी थी तो एक EN 2 लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे 2 EN 4 लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स पर्टिकुलरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। फ्लोरीन की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहा है। अब नाम की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे EN क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, बाइडेंटेट है, इसलिए हम इसको 2 को डाई टर्म ना लिखकर बाई टर्म लिखेंगे, बिस। तो EN के लिए यहाँ पे डाई टर्म यूज नहीं होगी, बिस टर्म यूज होगी। बिस EN का नाम इथेन 1,2 डाइअमीन, फ्लोरीन का ऑब्वियसली 2 की वजह से डाई टर्म यूज करेंगे। फ्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है, इसके नाम के आगे O लाना पड़ेगा। फ्लोराइडो, डाई फ्लोराइडो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ClO4, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पर क्लोरेट। और इस पर क्लोरेट पर चार्ज होता है -1, तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 इस पूरे काउंटर आयन का। फ्लोराइड का -1 है कितने 2, -2 EN न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, दैट्स व्हाई इन दोनों की वजह से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -3 इक्वल्स टू के साइन के उधर जाके +3। वैसे भी आप समझ सकते हैं कोबाल्ट मेटल है, मेटल हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेगा। तो दैट मीन्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 3। तो इस पूरे का नाम हो गया रिगार्डिंग टू लॉजिक बिस इथेन 1,2 डाइअमीन डाई फ्लोराइडो कोबाल्ट 3 पर क्लोरेट। तो फोर्थ एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडिकेट करूंगी, एक यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने डाला है। NO2 के 2 लिगेंड्स होते हैं, मींस NO2 NO2 फॉर्म में और ONO दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और ऐसा लिगेंड जो डुअल डोनर साइड शो करता है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है फॉर प्रोवाइडिंग देयर लोन पेयर, कहलाता है एम्बीडेंटेट। एम्बी मीन्स डुअल, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी, जो डुअल डोनर साइड डेंटिसिटी शो करे। तो अगर NO2 आएगा तो यहाँ पे आप नाम में यूज करेंगे नाइट्राइट, और अगर आपका ONO आएगा तो आप टर्म यूज करोगे नाइट्रो। तो ये बेसिक डिफरेंस है नेम में एट द टाइम ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली दोनों ही माइनस है, तो अगर दोनों ही माइनस है तो इनके नाम में ऑफ कोर्स E हटकर O आ जाएगा। और यहाँ तो बेटा ऑलरेडी नाइट्रो आप यूज कर रहे हो, तो नो नीड ऑफ चेंजिंग। तो होप सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे NO2 होने की वजह से नाइट्राइट टर्म मैं यूज करूंगी। एज वेल एज जब ये स्पेसिफिकली लिगेंड आएगा तो अगर ये वाला टर्म है तो ये सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। और अगर नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल से जुड़ेगा तो यहाँ पे जब आप सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हो तो उसके पहले, जस्ट पहले आप ये टर्म यूज करोगे कि जो डुअल डोनर साइट है वो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन है तो आप N लिख दोगे, ऑक्सीजन है तो आप O लिख दोगे। तो ये आप एनालाइज करोगे, जैसा कि अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ।
तो स्पेसिफिकली ये पॉइंट आपको ध्यान देना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप अल्फाबेटिक मैनर में जब लिखेंगे तो अमोनिया का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, टेट्रा अमीन, देन नाइट्राइटो एन अल्फाबेटिक मैनर में बाद में आ रहा है, क्लोरीन का सी पहले आ रहा है तो हम क्लोरीन का नाम पहले लिखेंगे, क्लोराइडो, देन हम नाइट्राइटो लिखेंगे, नाइट्राइटो, देन हम अब सेंट्रल मेटल का नाम लिखने जा रहे हैं प्लैटिनम, बट हम इस प्लैटिनम से पहले कैपिटल एन लिखेंगे जिसको कि हाइफन से डिवाइड करेंगे। हाइफन से हमने इसको डिवाइड क्यों किया? क्योंकि प्लैटिनम कौन से एम्बीडेंटेड स्पीसीज से जुड़ा हुआ है ये हमें बताना पड़ता है। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एंड देन काउंटर आयन नेम सल्फेट। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? अमोनिया का 0, NO2 का -1, Cl का -1, सल्फेट का -2, तो -1 -2 4, 4 प्लस का 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? प्लस का 4। तो होप सो स्टूडेंट ये सारे नाम आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, जैसा कि सबसे पहले हमने यही पॉइंट एनालाइज किया, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका नेचर पोटेशियम की प्रेजेंस की वजह से, कैटायनिक काउंटर आयन की वजह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। और जैसे ही आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिले आपको ये बात अपने दिमाग में एनालाइज करनी है। जब मैं सेंट्रल मेटल का नाम लिखूंगा तो नॉर्मल नाम ना लिखकर लैटिन लैंग्वेज वाला नाम लिखना है और उसके नाम के आगे 8 लगाना है। जस्ट लाइक पोटेशियम, लिगेंड का नाम टेट्रा, अब हम आयोडीन को आयोडो भी लिख सकते हैं, आइडाइड भी लिख सकते हैं, आइडाइडो। लाइक जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन लिख रहे थे, फ्लोरीन लिख रहे थे, तो क्लोरीन के लिए हम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइडो। फ्लोरीन के लिए फ्लोराइडो। बिल्कुल इसी तरह से आयोडीन के लिए आयोडाइडो। तो हम यहाँ यूज करेंगे आयोडाइड, आयोडाइडो। और यहाँ पे हर लेटर स्मॉल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आयोडाइडो, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो। मरकरी के लिए मरकरी ही इसका लैटिन लैंग्वेज का नेम हो जाता है। और कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से कैटायन प्रेजेंट हो रहा है, दैट मींस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है? एनायनिक। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। देन ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम की वजह से +2, आयोडाइड की वजह से -4, -2, उधर जाके +2, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मरकरी का आ रहा है +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये 5 नाम नॉमेनक्लेचर के लिए कैसे हमने एनालाइज करे क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी नॉमेनक्लेचर में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे एनालाइज करी जाएगी, क्या क्या बातें बताती है और क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ये सब हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बताते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।